देखिए, रणभूमि में आज तमाम बीजेपी के बड़े योद्धा यहां खतौली के रण में हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि चाहे जैसे भी हो कमल खिला दिया जाए। चूंकि 2017 की बात हो, 2022 की बात हो, दोनों बार कमल खिला था। इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है। और यहां देखिए, हमारे साथ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी जी हैं, जो कई कार्यक्रमों में जाएंगे, कई जनसभाओं में जाएंगे, पूरा एक ऐसा माहौल यहां पर बनाएंगे। चूंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। चौधरी साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। तमाम पार्टियां और तमाम नेता, चाहे विपक्ष की बात हो चाहे बीजेपी की बात हो, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज किस तरीके से आपको लग रहा है कि पूरा चुनाव बदल पाएंगे? निश्चित रूप से लोकतंत्र में ये अधिकार है सब लोगों का कि वो अपने विषय पर हम लोगों के सामने रखें। हम सरकार का हिस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है योगी जी के नेतृत्व में। और खतौली हमारी बहुत अच्छी विधानसभा है भारतीय जनता पार्टी की। और चाहे 2014 हो, 2019 हो या 2017 और 22 चारों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को खतौली से बड़ी बढ़त मिली है। और निश्चित रूप से हमारी सरकारों ने इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत अच्छे काम किए, चाहे बिजली हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, सारे विषयों पर देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में सरकारों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। और हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये सारे विषय अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि खतौली सहित मैनपुरी और रामपुर की तीनों सीटें बड़े अंतर से भाजपा जीतने जा रही है। तो सर, आप एक चीज़ देख रहे हैं क्या ये बदले वक्त की या बदले दौर की राजनीति है कि एक दो जनसभाएं हो जाती थी और काम हो जाता था, लेकिन अब देखिए आपके तमाम मंत्री हैं, तमाम नेता हैं, तमाम विधायक, तमाम कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के बड़े पदाधिकारी गांव-गांव जाना पड़ रहा, तो ये बदले वक्त की राजनीति है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारा एक संगठन है और विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं। और हम अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा काम बांटकर अपनी बात नीचे तक पहुंचाने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती रही है। तो हमारा कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। और हम सभी कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के, चाहे मान्य विधायक हों, सांसद हों, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी हों, सारे लोग हमेशा हम काम बांटकर काम करते रहे हैं। और अपनी विचारधारा, चाहे हमारे संगठनात्मक काम हो, चाहे हमारे वैचारिक काम हो या सेवा के कार्य हो, जो भी कार्य हो, हम अपनी बात रहता है। और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे राजनीतिक परिणाम हमारे पक्ष में आते रहे। और मुझे विश्वास है कि खतौली की महान जनता, रामपुर की और मैनपुरी की सभी लोग इस बार बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करेंगे। अच्छा, जैसे अगर खतौली की बात कर लेते हो, चूंकि आप खतौली में आए हैं, तो कह रहे हैं कि खतौली में एक आपने तो चक्रव्यूह रच रखा है, लेकिन गठबंधन की बात हो तो गठबंधन भी पूरी मजबूती से, तो आपको लग रहा है कोई चुनौती मिल रही है गठबंधन से, या कोई चुनौती नहीं है? आपके विकास, आपके काम, महिला सुरक्षा की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, कि सब पे ये चीजें भारी हैं? सनुज जी, ये लोग जितने भी दूसरे दलों के लोग हैं, ये सब सीजनल लोग हैं। चुनाव आ गया, सबकी सक्रियता बढ़ गई, आसपास के क्षेत्र से भी लोग आ गए चुनाव में वोट मांगने। लेकिन इनका खतौली की जनता से कोई संपर्क संवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं चुनाव में हैं, हमारे मंत्री भी हैं या जो भी हैं चुनाव में प्रचार में हमारा काम कर रहे हैं, हमारे लोगों का सतत संपर्क संवाद जनता के बीच में बना हुआ है। हमारे लोग अच्छे में, बुरे में, दुख में, दर्द में, पार्टी के कार्यक्रमों में, हमारे वैचारिक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में है। 12 महीने 24 घंटे 360 दिन भाजपा जनता के बीच में है। आपने देखा होगा, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी थी, भाजपा के कार्यकर्ता एक्टिव थे, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे समय सक्रिय रहे। तो इस वैश्विक महामारी को भी सरकार की इच्छा शक्ति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सक्रियता के कारण हम लोग अच्छे से हैंडल कर पाए। तो मेरा यही बार बार आग्रह है कि हम लोग, हमारी उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जनता के बीच में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।